अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 1 जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमारी आज की एक्सरसाइज 1.1 है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है आयोटा। आयोटा जो हमारे पास होता है बेसिकली ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर होता है। बेसिकली ये होता क्या है, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है कि हमारे पास कोई भी जो रियल नंबर होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल √4 है, तो इसका हमारे पास स्क्वायर रूट पॉसिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि √4 का हमारे पास स्क्वायर रूट होता है 2। तो अगर हम बात करें कि ऑल पॉजिटिव नंबर का, तो हमारे पास स्क्वायर रूट पॉसिबल है कि उसका हमारे पास स्क्वायर रूट हो सकता है। बट अगर हम बात करें नेगेटिव वैल्यू का, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि √-1, क्या ये पॉसिबल है कैलकुलेट करना? नहीं, बिकॉज कि इसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट के अंदर। आप इसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू का कभी भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि जो नेगेटिव वैल्यू फॉर एग्जांपल √-1 है, ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है और इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं आयोटा। इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं खुद से? आयोटा। कि आयोटा हमारे पास कोई एक इमेजिनरी नंबर है जिसको हम कह रहे हैं कि √-1 के इक्वल है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसको एक किस्म का कह देते हैं। तो सिमिलरली अगर मैं बोथ साइड्स के रूट स्क्वायर अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है -1 = आयोटा का स्क्वायर। तो ये बेसिक इसका एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हमारे पास आयोटा की वैल्यू क्या है? √-1 और आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या है? -1। तो ये जो मेन चीज़ है, आप लोगों ने इसको थोड़ा सा समझना है। अब एक एग्ज़ाम्पल भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए हमारे पास एक वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल √-4। अब देखिए अगेन √ के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई। अभी हमने ऊपर बात की थी कि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। हम लोग खुद से कंसिडर कर लेते हैं कोई भी एक इमेजिनरी नंबर। तो हम इसको भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है √-4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 × 4। मीन्स के जस्ट वही बात कि -1 को आप 4 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ को। अभी मैंने ऊपर आपको कहा था कि √-1 आपके पास आयोटा के इक्वल है, तो आप इसकी जगह डायरेक्टली आयोटा लिख दें इंटू √4। तो इसको मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में जस्ट √4 आयोटा लिख सकता हूँ। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। तो ये था आपके पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ y आयोटा। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका √-3। अब आप देखिए, अगर मैं आपको कहता हूँ कोई भी रियल नंबर लाइक √4 हो गया या √9 हो गया, तो आप सिंपली मुझे आंसर कर सकते हैं कि सर √4 जो होता है उसका आंसर होता है 2 और इसी तरह √9 का आंसर होता है 3। बट यहाँ पे अब नेगेटिव वैल्यू है, आपको पता है इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। सो हम क्या करते हैं, इसको अगेन उसी तरह इमेजिनरी नंबर में चेंज करते हैं। अब देखिए ये कैसे होगा। सबसे पहले जैसे हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, -1 × 3 कन्वर्ट कर लेना है। लाइक इसको आप लिख सकते हैं -1 × 3, इसको आप वापस मल्टीप्लाई करते तो आपके पास यही आंसर बन जाता है। अब देखें, इसको हम लोग दोनों स्क्वायर रूट को हम लोग सेपरेट कर देते हैं। अब आपको पता है, जैसे कि अभी मैं बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, कि आप लोगों ने √-1 की वैल्यू आपके पास होती है आयोटा, तो हम इसकी जगह जस्ट आयोटा रिप्लेस कर लेते हैं, लाइक आयोटा डॉट √3। इस डॉट का मतलब बेसिकली होता है मल्टीप्लाई हो रहा है ये दोनों टर्म्स आपस में। तो ये आपके पास फाइनल आंसर दे देता है √3 आयोटा।
सिमिलरली अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास बनता है 6 इंटू स्क्वेयर रूट माइनस 4। अब आप देखें यहाँ पे आप लोग इसको सिंपली ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं कि 6 इंटू स्क्वेयर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट देखें यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा इंटू माइनस 1 इंटू 4। ये बेसिकली आपके पास दोनों स्क्वेयर रूट सेपरेट हो गई। अब आप देखें 6 आ गया, यहाँ पे आपको पता है स्क्वेयर रूट माइनस 1 की वैल्यू आपके पास आयोटा है और यहाँ से स्क्वेयर रूट ऑफ 4 आपके पास 2 आ जाता है। लाइक 6 2 12 हो जाता है और 7 आयोटा आ जाएगा, तो ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। अब अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आप इसका नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। जैसे कि हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है स्क्वेयर रूट माइनस 4 डिवाइडेड बाय 9। अब अगर आप इसको देखें सेम लाइक तमाम के तमाम पार्ट्स एक तरह की हैं। लाइक इसको देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 है। अब आप वही काम करें, स्क्वेयर रूट इनके सेपरेट कर दें। अब देखिए इसकी जगह तो डायरेक्ट आपको पता है आयोटा आ जाएगा और इसकी जगह देखिए 4 का स्क्वेयर रूट 2 होता है और 9 का 3, तो 2/3 है। तो अगर इसको हम स्टैंडर्ड चेंज करते हैं तो 2/3 ऑफ आयोटा, ये आपके पास इसका आंसर बन जाता है। अब ये तो थर्ड पार्ट। अब हम फोर्थ पार्ट पे शिफ्ट होते हैं। देखिए हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो है स्क्वेयर रूट -20। अब अगर आप इसको देखें तो आपके पास माइनस है, ये माइनस अब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वेयर रूट के अंदर है और ये बाहर है, ये कभी भी इस तरह मल्टीप्लाई नहीं होते। इसको हम उसी तरह चेंज करेंगे जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स में किए, लाइक -1 मल्टीप्लाई बाय 20। तो आप देखें माइनस यहाँ पे आ जाएगा स्क्वेयर रूट -1 इंटू स्क्वेयर रूट 20। अब आप देखें ये तो माइनस एज इट इज़ आएगा और यहाँ पे आयोटा हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वेयर रूट 20 है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव वैल्यू के साथ 20 आयोटा आ जाएगा। क्योंकि 20 का स्क्वेयर रूट पॉसिबल नहीं होता, मतलब हम इसको फ्रिक्शन फॉर्म में नहीं लिखते तो इसी तरह छोड़ देते हैं। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आप लोग देखें, पार्ट नंबर 5 है जो कि हमारे पास है 4 माइनस स्क्वेयर रूट -60। अब आप देखें इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लाइक 4 माइनस, अब यहाँ पे आप देखें -1 मल्टीप्लाई बाय 60 हो गया। 4 माइनस वही वाला काम करेंगे जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे हैं, लाइक -1 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 60। तो आप देखिए 4 माइनस यहाँ पे तो आयोटा आ जाएगा। ये आपको पता है 60 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि 4 को आप 15 से वापस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 60 ही बन जाता है। तो आपको पता है कि हमारे पास स्क्वेयर रूट 4 जो होगा वो 2 हो जाएगा और अंडर रूट 15 रह जाएगा। तो हमारे पास बिल्कुल फाइनल आंसर आ जाएगा 4 माइनस 2 अंडर रूट 15 ऑफ आयोटा। ये आपके पास फाइनल आंसर है। तो अब हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास जैसे कि लास्ट पार्ट है इसका 6 पार्ट, स्क्वेयर रूट -8 डॉट स्क्वेयर रूट -2। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास है स्क्वेयर रूट -8 को हम लिख लेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 8 और स्क्वेयर रूट -2 को लिख देंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वेयर रूट -1 और ये हो जाएगा स्क्वेयर रूट 8। सिमिलर अगर इसकी भी हम बात करें तो ये भी हमारे पास स्क्वेयर रूट -1 और ये हो जाएगा स्क्वेयर रूट 2। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 8 ऑफ आयोटा और ये आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वेयर रूट 2 आयोटा। तो अब देखिए ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप इसको सिंपली लिख लेंगे स्क्वेयर रूट 8 मल्टीप्लाई बाई 2 और आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वेयर हो जाएगा। अब आपको पता है कि 8 2 16 होते हैं,
और आयोटा स्क्वायर मैंने आपको अभी प्रीवियस बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, जो कि आपके पास -1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, -1। तो स्क्वायर रूट 16 आपके पास होता है 4 इंटू -1 है, तो ये आपके पास -4, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।